सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जो बताया था आप लोगों को एडिशन के बारे में बताया था, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर थ्योरम, ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। आज इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक हम लोग नया थ्योरम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम अच्छे से सॉल्व करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए रिमाइंडर थ्योरम याद रहना बहुत ज़रूरी है। रिमाइंडर थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम क्या था? ए प्रोसेस टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, है ना। बिना डिवाइड किए हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में ये थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को अगर हम लोग एक बार रिवाइज करें, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम में बढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास दो पॉलिनोमियल दिया है, मान के चलो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कहता है इज डिवाइडेड बाई g of x is equal to x plus 1. फाइंड द रिमाइंडर। ना इसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है बिना डिवाइड किए करें ना, बिना डिवाइड किए हमको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो g ऑफ x दिया रहेगा उसको इक्वल टू में हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है ना। g ऑफ x को इक्वल टू में 0 लिखेंगे। जी ऑफ एक्स क्वेश्चन में कितना दिया है? जी ऑफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 दिया है, इज इक्वल टू है 0। इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। 0 प्लस 1 इधर जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 - 1 -1। अब क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेकर के हम लोग सॉल्व किए, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको लिखना है पी ऑफ एक्स को, है ना, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका मेथड था कि जहाँ जहाँ x है उन सभी जगहों पर इस x के वैल्यू को हमको पुटअप करना है। x का वैल्यू क्या आया था? -1 आया था। अब इसको यहाँ पर हर जगह पर जहाँ जहाँ x है x का वैल्यू पुटअप कर देना है हमको। यहाँ x स्क्वायर था तो x की जगह -1 उसका स्क्वायर प्लस 2, x की जगह फिर x का वैल्यू क्या है, -1 फिर प्लस 1। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसके स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस साइन हट गया। यहाँ पर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 और साइन क्या लगेगा, दोनों को मिला देते हैं, प्लस माइनस माइनस और साथ में हो गया +1। पी ऑफ -1 इसको पूरा सॉल्व करोगे, 1 और 1 दोनों को ऐड करोगे, पॉजिटिव नंबर्स को, 1 + 1 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। लास्ट में जो पी ऑफ एक्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है यही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब देखो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 मतलब जी ऑफ एक्स जो था ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 ज़ा 6 होता है, रिमाइंडर क्या होता है, 0। मतलब 2 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब x प्लस 1 इस पूरे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या कहा जाता है कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये g ऑफ x जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे वो p ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर है। यही फैक्टर थ्योरम में हमको यूज़ करना है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, वहाँ पर 0 होना चाहिए अगर उसको फैक्टर होना है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, then on dividing p of x
बाई जी ऑफ एक्स द रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब जो मान के चलो तुमको क्वेश्चन दे दिया है कि व्हेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए is a factor of p of x is equal to 2x plus 4, then find a। कह दिया है कि ये g of x इसका फैक्टर है, मतलब x प्लस a इसको डिवाइड करता है पूरी तरीके से। अगर ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए। a के जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये पूछा गया कि यहाँ पर a के जगह पर क्या होना चाहिए। अब फैक्टर भी कैसे बताए थे अभी, रिमाइंडर थ्योरम ही सॉल्व करना है हमको। रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करके क्या देखना है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एक्स को लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स को क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है रिमाइंडर थ्योरम में। जी ऑफ एक्स को अगर जीरो लेते हैं, जी ऑफ एक्स की जगह पर उसका वैल्यू रखते हैं एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, प्लस ए इधर जाएगा माइनस से, एक्स का वैल्यू आ गया माइनस से। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, पी ऑफ एक्स लेते थे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। अब यहाँ एक्स की जगह पर एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ए। जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, माइनस से प्लस 4। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ क्या दे दिया है कि ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले से ही दे दिया है कि फैक्टर है, मतलब पहले से हमको मालूम है कि रिमाइंडर जीरो है, मतलब इसका आंसर जीरो आएगा, हमको मालूम है। तो हमको जब मालूम है कि इसका आंसर जीरो ही आएगा, हम जीरो लिख लेते हैं पहले से ही। अब इसको जब लिख लेंगे हम लोग इक्वल टू जीरो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू माइनस है तो -2a, प्लस 4 को इधर ले जाएंगे तो -4। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4 होता है, a इज इक्वल टू आ गया 2। तो ये फैक्टर थ्योरम में पूरा रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही सॉल्व करते हैं। बस लास्ट में हम लोग जब p ऑफ x का वैल्यू पुटअप करते हैं, x के वैल्यूज लिखते हैं, तब इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि सिंस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर हमको मालूम है कि जीरो ही होगा, इसलिए जीरो लेकर बनाते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, a का वैल्यू निकालना है बीच में कहीं से। एक क्वेश्चन मान के चलो दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ a if g of x is equal to x minus 2 is a factor of p of x is equal to 4x square plus ax plus 6। फंक्शन ऐसा क्वेश्चन दिया है कि g of x क्या है, x minus 2, और ये किसका फैक्टर है, p of x, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6। फैक्टर है मतलब क्या है, x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाते जाते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एक्स को लिखते हैं। जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये रूल है। सबसे पहला स्टेप, जी ऑफ एक्स का वैल्यू लगती है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस 2 इधर गया प्लस 2, एक्स इज इक्वल टू गया 2। इसके बाद क्या रखना है हमको, पी ऑफ एक्स रखना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6, ये दिया है पी ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, x की जगह पर x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू हमने निकाला है, क्या है, x का वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पर 2 रखे, इधर भी जहाँ जहाँ x है सब जगह 2 रखना है हमको। x की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस a, फिर x आ गया, उसकी जगह पर 2 प्लस 6। अब जबकि दिया है कि पहले से ये फैक्टर है मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमको मालूम है कि रिमाइंडर जीरो होगा तो हम आंसर लिखते चलते कि इसको इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग।
4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस a इंटू 2 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना है। 4 4 जा 16 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 6 22 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। 2a इज इक्वल टू 22 इधर ट्रांसफर करेंगे -22, a इज इक्वल टू -22, 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है -11। तो ऐसे ही फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हमको बीच में कहीं पर a का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा हमको वेरिएबल, उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बीच में a दिया था, यहाँ पर क्या रहना चाहिए -11 होना चाहिए आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन। और कह दिया चेक वेदर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1 ले लेते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ले लेते हैं मान के 8x² प्लस 4x प्लस 2। हमको पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। g ऑफ x दे दिया 2x माइनस 1 और p ऑफ x दे दिया 8x² प्लस 4x प्लस 2। कहता है इसका फैक्टर है कि नहीं ये पता करो। तो फैक्टर कब होता है, अभी जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं कई जगह पर रीज़न भी लिखे, फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हमको यही चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग, डिवाइड नहीं करना हमको, कौन सा थ्योरी लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला स्टेप g ऑफ x इज इक्वल टू 0, g ऑफ x का वैल्यू रख दिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 इधर ट्रांसफर होगा तो +1, x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू मिल गया हमको। इसके बाद क्या करेंगे, p ऑफ x को लिखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 8x² प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर हर जगह पर x के वैल्यूज पुटअप करेंगे। x के वैल्यू क्या है 1/2, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 8, x की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको, 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 इंटू यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, उसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया प्लस 2। अब जहाँ जहाँ कैंसिल होता है पहले कैंसिल कर लेंगे। ये 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4। तो क्या क्या आया 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ भी 2 इंटू 1 2 प्लस एक और 2। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। फैक्टर अगर होता तो क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, है ना। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आना चाहिए था अगर फैक्टर होता तो। अब यहाँ 0 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है कि g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो दो तरीके के सवाल हमने देखे, एक बीच में कहीं पर a नहीं दिया रहेगा उसको फाइंड आउट करना है, और ये फैक्टर चेक करना है। तो फैक्टर चेक कैसे करते हैं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तब वो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होता है। जैसे इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा। और वैसे ही क्या है, हम लोग a का वैल्यू निकालते थे, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने बनाया था, क्या करते थे उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते थे, रिमाइंडर को इक्वल टू पहले से 0 लिख के बना देते थे उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि ये हमको अच्छे से याद हो जाए प्रोसेस की कैसे बनता है क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड a इफ, ठीक है, a का वैल्यू निकालना। फाइंड a इफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5
इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 25। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया है कि जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस 5, पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 25, और कहता है ये जी ऑफ एक्स इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। फैक्टर है मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आता है। और कहता है अगर ऐसा कंडीशन है कि ये फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ए दिख रहा है, इस ए का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं हम लोग, जो प्रोसेस अभी तक करते हैं वही प्रोसेस लगाते हैं। जी ऑफ एक्स को जीरो रखना है हमको। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 5, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस 5 हो गया 5। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, पी ऑफ एक्स को लेते थे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 25। अब x के जगह पर x के वैल्यूज रखेंगे। x का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। पी ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स के जगह पर 5 स्क्वायर माइनस ए, फिर x के जगह पर 5 प्लस 25। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया था कि ये फैक्टर ही है, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। हमको पहले से पता है कि रिमाइंडर जीरो है इसका, तो हम लिख दिए कि इक्वल टू ये जीरो ही आना है इसको, है ना। ये हमको मालूम है कि इक्वल टू जीरो ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5 इंटू ए 5a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं क्या आता है इसमें। तो क्या होगा, पहले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 25 50, फिर क्या है माइनस 5a इक्वल टू में है 0। ए का टर्म रहने देते हैं, मतलब माइनस 5a रहने दिए। 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, 0 माइनस 50 हो गया। माइनस 5a इज इक्वल टू 0 माइनस 50 माइनस 50, माइनस माइनस दोनों साइड हो गया कैंसिल। a इज इक्वल टू 50, 5 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, a इज इक्वल टू 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर a का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन में दिया है कि फैक्टर है, तो पूरा रिमाइंडर थ्योरम ही लगाना है। बस एक चेंज क्या करना है, हमको यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख के बनाते जाना है, क्योंकि हमको पता है कि इसका रिमाइंडर 0 ही आना है। 0 है इसका रिमाइंडर, फैक्टर है मतलब इसका रिमाइंडर 0 है, तो इक्वल टू 0 लिख के हम लोग इसको सॉल्व करते गए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने से बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, इनको नोट्स में लिखिएगा, नोट्स में लिख करके रखिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। बाकी हम लोग अगले दिन कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हो गया। इसके आप लोग अगर कहेंगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स और हम बता सकते हैं, अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो। और नहीं तो हम आगे दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ जाएंगे हम लोग। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।